गोलीय दर्पण पार्ट 2 क्लास 10। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी गोलीय दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है। सबसे पहले अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर, ये प्रधान अक्ष से समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। ये है अभिलंब, जो कि वक्रता केंद्र से गुजर रही है। पॉइंट ए से आती हुई किरण पॉइंट क्यू से गुजर के टकरा के वापस पॉइंट आर तक पहुंचेगी और इस दौरान प्रकाश की किरण पॉइंट एफ या मुख्य फोकस से गुजरेगी। पॉइंट ओ वक्रता केंद्र है और पॉइंट पी दर्पण का ध्रुव है। जिस कोण को आप देख रहे हैं वो आपतन कोण है, जिसे हमने थीटा नाम दिया। परावर्तन कोण भी उसके बराबर होगा, वो भी थीटा है। और अभी जो कोण है वो ए क्यू ओ एंगल के साथ बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे, तो ये भी थीटा है। तो त्रिभुज ओ क्यू एफ में दो थीटा कोण हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कहने का मतलब ये कि ओ एफ और एफ क्यू बराबर होंगे। अगर ए क्यू किरण बहुत करीब है प्रधान अक्ष के, तो एफ क्यू और एफ पी ये दोनों भी बराबर होंगे। इसका मतलब ओ एफ और एफ पी बराबर हैं, तो एफ मध्य बिंदु है। इसका मतलब पी ओ दो गुना है एफ पी के। पी ओ का मतलब है वक्रता त्रिज्या और एफ पी का मतलब है फोकस दूरी। इसका मतलब r बराबर 2f। तो संपर्क है वक्रता त्रिज्या दुगनी है मुख्य फोकस दूरी के। ठीक उसी तरह से उत्तल दर्पण के लिए भी उत्तल दर्पण, प्रधान अक्ष, ध्रुव, आपतित किरण परावर्तित हो जाएगी मानो फोकस से निकल रही है। अभिलंब, पॉइंट ए से आती हुई किरण पॉइंट क्यू पर पड़ के आर की तरफ गुजरी, लग रहा है मानो पॉइंट एफ मुख्य फोकस से बाहर निकली है। पॉइंट ओ से निकलने वाली किरण अभिलंब है, क्योंकि वो वक्रता केंद्र है। ये जो कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा, ये कोण भी थीटा और ये कोण भी थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पहला कोण अभी जो मार्क हुआ, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण, दोनों बराबर होंगे, इसलिए दोनों थीटा है। अभी जो कोण मार्क हुआ, ठीक उसके ऑपोजिट में ये वाला कोण एक सम्मुख कोण है, मतलब एक एक्स बन रहा है। एक्स के ऑपोजिट जो कोण है वो बराबर होते हैं, सम्मुख कोण है। और ये एक ही जैसे कोण है। ए क्यू के ऊपर जो वाला आपतित कोण है और ये ओ पॉइंट पर जो कोण है, ये दोनों कोण बराबर है, संगत कोण है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है कि त्रिभुज एफ ओ क्यू में दो थीटा कोण हैं, दोनों बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो फिर एफ क्यू और एफ ओ बराबर है। ठीक पहले की तरह अगर ए क्यू बहुत करीब है प्रधान अक्ष के, तो फिर एफ क्यू और एफ पी बराबर होंगे। तो इसका मतलब एफ जो है मध्य बिंदु है, एफ पी और ओ एफ बराबर है, तो पी ओ दुगना होगा एफ पी के, यानी यहाँ भी फिर वक्रता त्रिज्या दुगनी है फोकस दूरी के। अवतल दर्पण के उपयोग शेविंग मिरर में उपयोग हो सकता है। सौंदर्य बढ़ाने के लिए भी, अगर जो आईना है वो अगर आपका मुंह बड़ा दिखाए तो वहाँ भी आपको लाभदायक है। और फिर गाड़ी के हेडलाइट्स के अंदर का दर्पण, फिर डेंटिस्ट के पास जो दर्पण होता है वो दर्पण, सभी के क्षेत्र में मुख्य फोकस से भी करीब अगर वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण के उपयोग। क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब छोटे बनते हैं, सीधे बनते हैं, लेकिन बहुत बड़ा व्यू आता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है गाड़ी के रियर व्यू मिरर में या फिर सिक्योरिटी कैमरा के मिरर में
क्लोज सर्किट कैमरा, सीसीटीवी कैमरा के मिरर्स में भी उपयोग किया जा सकता है। तो आज यहाँ तक ही रहा। अगले दिन हम लोग प्रकाश का वर्तन पढ़ेंगे। धन्यवाद।